अस्सलाम वालेकुम सामईन नाजरीन और मेरी एस्टीम्ड ऑडियंस। आज जो है मैं आपको एक एक्सप्लेनेटरी गाइड देने वाला हूँ, तफसीलन बयान करने वाला हूँ कि आज की डेट में जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है और जो उसके बरक्स उसके अपोजिट में जो इस्लामिक फाइनेंस का मुराबाहा प्रिंसिपल है, जो मुराबाहा मोड है, जो हलाल मोड है, उसमें और इंटरेस्ट बेस्ड या सूदी कारोबार में क्या डिफरेंस है। पहले मैं इस एक्सप्लेनेटरी गाइड की, इस तफसील की कुरान की इस आयत से शुरुआत करने वाला हूँ, जिसका माफूम कुछ इस तरह है। सूरह बकरा की आयत है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने बाई को यानी कि बिजनेस को हलाल करार दिया है। बिजनेस की जो भी डीलिंग्स होती है, ट्रांजेक्शन जो भी होती है हलाल तरीके से, जिसमें सूदखोरी इन्वॉल्व ना हो, उसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है। वो हर्रम रिबा, और रिबाखोरी जो है, सूदखोरी जो है, यानी कि गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इंटरेस्ट, उसको हराम करार दिया है। इसके आगे जाके अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में फरमाते हैं वो ये है कि हराम दौलत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। किसी भी बंदे के पास जो वेल्दी हो और उसके पास सूदखोरी के एवेन्यूज़ हो, वो सूद लेने या देने में इन्वॉल्व हो, तो उसकी दौलत बर्बाद हो जाती है, मलिया मेट हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, और उसको समझ भी नहीं आता है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है। तो इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि हम हराम खोरी के एवेन्यूज़ को अवॉइड करें, जिसमें सूद खोरी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है आज की डेट में। इसलिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ। इसमें मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा हूँ आप सबको, अपनी ऑडियंस को, एस्टीम्ड ऑडियंस को, कि मेन डिफरेंसेस क्या है मुराबाहा यानी हलाल फाइनेंसिंग में और रिबा में, यानी कि हराम फाइनेंसिंग जो आजकल ज़्यादातर प्राइवेट फाइनेंसिंग हो रही है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, या मोबाइल इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में प्राइवेट फाइनेंसर जो है टाई अप करके, कंपनीज के साथ टाई अप करके अपना जो है वो बोला बाल बिछा रहे हैं मार्केट में। तो देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि मुराबाहा जो है वो ट्रेड बेस्ड फाइनेंसिंग होती है, यानी कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, दो बिजनेस पार्टीज, इसमें कोई थर्ड पार्टी फाइनेंसर नहीं होता है। तो मुराबाहा में क्या होता है, एक पार्टी, एक मर्चेंट, एक कस्टमर को कोई आइटम सेल करता है, तो उसमें जो है उसको कैश प्राइस वो डिक्लेयर कर देता है क्लियरली अप फ्रंट। वो कैश प्राइस बोलता है कि भाई साहब, ये गाड़ी मैं आपको 2 लाख की दे रहा हूँ, ये कैश प्राइस है इसका, अगर आप फुल कैश निकालते हो ऑन टेबल। अगर मैं आपको इसमें प्रतीत दे रहा हूँ, अगर मैं आपको इसमें टेन्योर दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो इसमें मैं एक हलाल प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा जो कि म्यूचुअली एग्री होता है दोनों ही पार्टीज पे ऑन टेबल इन फ्रंट। इसमें कोई छुपी हुई बात, कोई डिसेप्शन, कोई फरेब नहीं होता है। एक प्रॉफिट मार्जिन, फॉर एग्जांपल यही 2 लाख की गाड़ी है, मैं एज ए डीलर कस्टमर को बोल रहा हूं कि 2,10,000 में मैं आपको ये गाड़ी दूंगा, 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, और ये टोटल अमाउंट मैं आपको 3 से 6 महीने में वसूल करूंगा। तो इसमें मेरा कस्टमर जो है वो एग्री हो जाता है और डील सेटल हो जाती है। तो इट इज बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई फाइनेंसर, कोई बैंक, कोई एनबीएफसी कंपनी बीच में नहीं होती है। अब रही बात रिबा की, प्राइवेट फाइनेंसिंग की, ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है। ऑडियंस को जूम इन करके दिखाइए। इसमें हमेशा एक थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है, जो कि एक फाइनेंसिंग कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी, या तो फिर बैंक होता है। और वो बैंक जो है उसका मोडस ऑपरेंडी ही इंटरेस्ट पे होता है, या वो जो भी फाइनेंसिंग कंपनी होती है, एनबीएफसी कंपनी, चाहे बजाज फिनसर्व हो या चोलामंडलम फाइनेंस हो या डीएमआई फाइनेंस हो, या इन केस, जस्ट इन केस टू अंडरस्टैंड, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, उसकी मोडस ऑपरेंडी हमेशा इंटरेस्ट पे ही होती है। यानी कि उसको प्रोडक्ट के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है, उसको बस अपने उस फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ होता है जो उसको वसूलना है डीलर के जरिए कस्टमर से। तो दिस इज द मेन पॉइंट। ये ट्रेड बेस्ड होती है, यानी कि इसमें 2 बिजनेस पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और उसमें हमेशा एक फाइनेंशियल पार्टी, एक रिबा बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यही पहला पॉइंट है कि फाइनेंसर जो इसमें होता है वो मर्चेंट खुद होता है, और वो एक प्रॉफिट मार्जिन पे इस आइटम को सेल करता है। लेकिन जो रिबा बेस्ड फाइनेंसिंग होती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो इंटरेस्ट ही होता है, जो फिक्स्ड होता है। चाहे कस्टमर को नुकसान हो जाए, चाहे उसको कल की डेट में पैसे अरेंज ना हो, वो सूद जो फिक्स्ड अमाउंट है 10%, 12%, वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी वसूलेगी ही वसूलेगी, एनी हाउ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है इस पे, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट इसमें एग्री होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि मुराबाहा में एक म्यूचुअल कंसेंट होता है प्रॉफिट पे, उसमें मैं क्लियर बता देता हूं, या मर्चेंट कोई भी जो हो, सेलिंग पार्टी, वो क्लियर बता देती है कि ये आइटम इतने का है, मैं इस पे आपको इतना प्रॉफिट ले रहा हूं। और जो इंटरेस्ट है, रिबा बेस्ड फाइनेंसिंग है, उसमें थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग, नो ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट बाय फाइनेंसर, उसमें कोई डायरेक्ट मर्चेंट ने ओन नहीं किया होता है,
बल्कि वो एक इंटरवेंशन होती है, एक थर्ड पार्टी बीच में एंट्री करती है, वो बस उस मर्चेंट के प्रोडक्ट को फाइनेंस में फैसिलिटेट करने के लिए, कस्टमर को देने के लिए अपनी एंट्री कर देती है बीच में। उस इंटरेस्ट से उसको बस गर्ज होता है, उस इंटरेस्ट से उसको बस कंसिडरेशन होता है, उसको इस चीज से कोई कंसिडरेशन नहीं होती है कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितने में मिले। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि ये हलाल नेचर में होता है। मुराबाहा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बीच में, इसमें जो है वो जेन्युइन प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इसमें इसका जो नेचर है, इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, वो पूरी की पूरी तरीके से हलाल होती है। ठीक है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रेड, नॉट इंटरेस्ट। इसमें कोई सूदखोरी के एवेन्यूज नहीं होते, ये कारोबार की तरह ही होता है। जैसे कि मैंने अभी सूरह बकरा की जो आयत आपको बताई, वहल्लल्लाहुल बायउ व हर्रमर रिबा, कारोबार को अल्लाह ताला ने हलाल किया है और रिबाखोरी को, सूदखोरी को हराम किया है। तो जो रिबा प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, इसमें कोई ट्रेड नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें मार्क्ड अप हिडन इंटरेस्ट होता है, यानी कि वही गाड़ी, वही फोन जो आपको मार्केट में